परिवार के लोगों को बढ़ाना तो आपकी पत्नी भी थी, आप उनको बढ़ाए, किसी ने उसकी आलोचना नहीं कि एक हाथ से मक्खी हटाते जाइए, भगाते जाइए और एक हाथ से खाते जाइए और बदनामी ना हो जाए तो सारी कमेटी ही भंग कर दो। ये मीडिया के अंदर ये नरेशन बनाया जा रहा है कि उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने से मैं नाराज हूं। मुझे बेहद खुशी होगी कि वो बहुत बेहतर करें, कोई चार्ज लगा करके शेखपुरा जिला को भंग कर। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया वो हमारे दिल को ठेस पहुंचाया। हम किसी के साथ हैं तो दिल से साथ हैं। फैसला सही था या गलत था ये तो जनता तय करेगी। इसका मतलब है कि कल हम जीरो हो गए थे, कल फिर जीरो ना हो जाए। परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, पहले भी ऐसे हुआ वैसे हुआ जो भी। पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो मक्खी है कि भाई उनके सवालों को हटाते जाइए। मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति की कलम से वो लिखा गया कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बगैर नहीं लिखेंगे, उस मीडिया में, उस चैनल में ये मुझे बताया गया कि जिस व्यक्ति ने लिखा है उस व्यक्ति को भी नाराजगी है पार्टी नेतृत्व से। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटा को मंत्री बनाने का फैसला क्या लिया, पार्टी के अंदर विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हमने आपको कई खबर में बताया कि भाई क्या परिस्थिति पार्टी के अंदर उत्पन्न हुई है। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने शेखपुरा जिला इकाई को भंग किया और उसके बाद में फैसला लिया कि तमाम जो बिहार वन के संगठन है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो या फिर जिला स्तर पे हो, सबको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। ऐसी स्थिति पार्टी के अंदर उत्पन्न हो गई है और कई बड़े नेताओं ने इस्तीफा भी दिया। मेरे साथ पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व प्रवक्ता राहुल कुमार है, जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया। आपने इस्तीफा दिया, हालांकि इस्तीफा बहुत सिंपल था, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि वजह क्या था कि राहुल कुमार समेत तमाम नेताओं ने एक ही दिन में 8 इस्तीफे दे दिए। वो नेता जो पार्टी के साथ, नेता के साथ हमेशा रहे। देखिए, इस्तीफा जितना सिंपल था बात उतनी ही सिंपल है। हम किसी के साथ हैं तो दिल से साथ हैं, और अगर नहीं साथ हैं तो दिल को ठेस पहुंची, हम बाहर हो गए। बात इतनी सी है। ठेस किस बात से पहुंची? ये मीडिया के अंदर ये नरेशन बनाया जा रहा है कि उनके बेटे को मंत्री बनाए जाने से मैं नाराज हूं। मैं कतई ऐसा नाराज नहीं हूं, निश्चित तौर पर मैं नाराज नहीं हूं। मुझे बेहद खुशी होगी कि वो बहुत बेहतर करें, लेकिन कोई भी काम जब आप करते हैं उसकी आलोचना भी होती है, उसकी बड़ाई भी होती है। तो बड़ाई होती है तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपकी आलोचना होने लगी तो जिस बात के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी सम्मानित नेता माने जाते हैं या बहुतों के दिल में अभी भी सम्मान है, वो क्या था? वो ये था कि विरोधियों के प्रति भी वो बहुत ही शालीन शब्दों से वो हमला करते हैं। किसी भी परिस्थिति में जब आप विरोधियों के प्रति भी जब आप शालीनता से पेश आते हैं, आप अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप तीखे व्यंग जो व्यंग होते हैं उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, ये चॉइस ऑफ वर्ड, शब्दों के जो चयन होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। मुझे लगता है कि फैसला सही था या गलत था ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया वो हमारे दिल को ठेस पहुंचा गया। मक्खी वाली बात नहीं, सिर्फ मक्खी वाली बात नहीं है, मक्खी वाली बात तो है, लेकिन आपकी पार्टी में 4 विधायक, एक धर्मपत्नी जी हैं स्नेहलता कुशवाहा जी, और 3 और व्यक्ति हैं। वो तीनों व्यक्ति टिकट के लिए दावेदार थे, टिकट के काबिल थे नहीं थे ये तो जनता तय किया। भाई जिसको टिकट मिला उसको जिता करके भेजा, नहीं भेजा ये जनता ने तय किया, लेकिन आपने ही उसको अपनी पार्टी से टिकट दिया। 3 व्यक्ति जो जीत करके आए, चाहे वो माधव आनंद जी हो, चाहे रामेश्वर कुशवाहा जी हो, चाहे वो आलोक सिंह जी हो, आपने एक पंक्ति में कहा, किसी ने पूछा कि भाई आपने अपने बेटे को मंत्री क्यों बनाया, तो आपने तुरंत कहा कि हमने अपने जीवन काल में बहुतों को मंत्री बनाया, बहुतों को सांसद बनाया। पहले भी 2 जीत करके गए थे हमारे साथ, 2 विधायक भी जीते, आज वो कहाँ हैं? इसका मतलब है कि कल हम जीरो हो गए थे, कल फिर जीरो ना हो जाए। इसका मतलब है जीरो ना हो जाए का मतलब जो अभी तो 3 विधायक हैं उस पे आप उसी वक्त परोक्ष तौर पर आपने उसको गद्दार घोषित कर दिया, भरोसे के लायक नहीं समझा। मतलब जिस कार्यकर्ता को चुना
कार्यकर्ता की नजर में वो लायक थे कि नहीं, तो वो छोड़ दीजिए, आपने उसको लायक समझा, आपने उसको नालायक घोषित कर दिया चुनाव के जस्ट बाद। तो कोई तो ऐसी परिस्थिति बनी होगी जिसकी वजह से आपके ये दिल और जेहन में ये बात आई कि नहीं, ये हमारी पार्टी को आगे ले चलने के लिए ये तीनों व्यक्ति सुटेबल नहीं है। और सुटेबल नहीं है तो बंद कमरे की बातचीत को आपने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमें इन पर भरोसा नहीं है। तभी आपने कहा कि भाई परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, पहले भी ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो भी है परिवार के लोगों को बढ़ाना, तो आपकी पत्नी भी थी, आप उनको बढ़ाए, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। जिस तरह की आलोचना इन शब्दों के चयन के बाद हुई है, मुझे लगता है कि ये जीते हुए विधायकों को परोक्ष तौर पर, हिंदी में परोक्ष बहुत लोग नहीं समझते हैं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, अंग्रेजी में अप्रत्यक्ष तौर पर, हिंदी में उसको परोक्ष बोला जाता है। तो परोक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने अपने तीनों विधायकों को एक तरह से गद्दार घोषित कर दिया। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जो पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों के एक तरह से कहिए कि गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनका नाम लेकर के कि भाई इन्होंने कहा कि भाई बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई नीतीश कुमार जी ने कहा, पूरा लाइन है, बड़े भाई नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक हाथ से मक्खी हटाते जाइए, भगाते जाइए, और एक हाथ से खाते जाइए। तो राजनीति में खाना मतलब क्या होता है? चारा खाना, यही बोलते हैं ना, मलाई खाना, माल हड़पना। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ता मक्खी है और उसको एक तरफ से हटाते जाओ और सारा सत्ता का मलाई खुद खाते, खुद हड़पते जाओ। खुद राज्यसभा में जाएंगे, पत्नी विधायक बनेंगी, बेटा भी एमएलसी बनेगा, वो मंत्री बनने लायक है, क्योंकि संविधान उसको ये इजाजत देता है कि वो मंत्री बन सकते हैं, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन शब्दों से आप उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं को मक्खी कह रहे हैं, या आप कहिए कि भाई जो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो मक्खी है, कि भाई उनके सवालों को हटाते जाइए। आपने तो नीचे स्ट्रिक्स मार करके ये नहीं लिखा नोट, इस मक्खी को कार्यकर्ता से ना जोड़ा जाए, इसको मीडिया बंधुओं से ना जोड़ा जाए, इसको विधायकों से ना जोड़ा जाए। ये तो अपने अपने स्तर पर जो समझते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो उन्होंने विधायकों को लेकर के जो कहा और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को लेकर के जो उन्होंने कहा, मैं उससे असहज था। मुझे लगा कि भाई इस स्थिति में काम करना नहीं संभव है। राहुल जी, पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, अगर पत्नी को छोड़ दिया जाए तो 3 विधायक है। आज हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास शुभकामना बधाई के लिए मात्र 3 विधायक पहुंचे, ना बेटा और ना ही पत्नी। तो ऐसे नहीं लग रहा कि विधायक भी बगावत कर चुके हैं, बगावत करने वाले की कतार लंबी है? देखिए बिरजू जी, क्या होता है ना, कई बार हम सुधारने की कोशिश में ना हड़बड़ी में कुछ गलती करते चले जाते हैं। इन्होंने कोई चार्ज लगा करके शेखपुरा जिला को भंग कर दिया, उसके बाद हम लोग का इस्तीफा हुआ, कई लोगों का हुआ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हुआ, हमारा हुआ, और भी कई प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और दूसरे लोगों भी हैं। सब लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि किन वजहों से हमने इस्तीफा दिया। हमने सम्मान रखा और कम शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आप 5 मिनट की बैठक में आप एक कलम से आप सारे प्रकोष्ठ, सारे जिला कमेटी, सभी प्रदेश पदाधिकारी और साथ में जो भी प्रवक्तागण थे जो पूर्व हो गए, उनको भी कहा गया कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बगैर आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। तो कहीं तो चल रहा है विद्रोह की आग। आप खुद उस चीज को, उस गर्मी को महसूस कर रहे थे, जो गर्मी हमारे इस्तीफे से शुरू हुआ। मैंने देखा है, एक प्रवक्ता ने कहा अलुआ जलुआ के पार्टी छोड़ देने से क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं, हो सकता मैं अलुआ जलुआ हूं, लेकिन कुछ तो ऐसे अलुआ जलुआ और होंगे जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को ये लगा होगा कि भाई अब और इस्तीफा ना हो जाए और बदनामी ना हो जाए, तो सारी कमेटी ही भंग कर दो। दुर्भाग्य से जिन लोगों ने मेरे लिए अलुआ जलुआ शब्द इस्तेमाल किया, वो भी पूर्व हो गए, वो भी पूर्व मना कर दिया। अब तो उनको भी सार्वजनिक तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा प्रवक्ताओं को कि भाई आप लोग नहीं जाइएगा। मीडिया के ग्रुप में एक व्यक्ति ने, जो 5 सदस्यीय कमेटी बनी है, उसमें से एक व्यक्ति ने आकर के कहा, और आज मैं एक मीडिया चैनल में बैठा हुआ मैं बात कर रहा था पैनल में,
मजेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति की कलम से वो लिखा गया कि आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बगैर नहीं लिखेंगे, उस मीडिया में, उस चैनल में ये मुझे बताया गया कि जिस व्यक्ति ने लिखा है उस व्यक्ति को भी नाराजगी है पार्टी नेतृत्व से और वो कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन वो तो चुनाव भी लड़े हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि आप गलती दर गलती करते जा रहे हैं। आप बताइए मुझे, 3 विधायक हैं, 4 विधायक हैं। अच्छा 4 विधायक हैं। 4 विधायक। अच्छा आपसे तो आप भूल जा रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए भूल जा रहा हूँ क्योंकि मैंने आज ही एक तस्वीर देखी जिसमें प्रेम कुमार जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, हाँ। उनको जब विधायक बधाई देने के लिए गए तो 3 ही विधायक थे उसमें, चौथे विधायक तो दिखे नहीं, मंत्री जी भी नहीं दिखे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, कर्नाटक में अभी सिद्धारमैया जी और डी.के. शिव कुमार जी का विवाद चल रहा है। कांग्रेस नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि बहुत कमजोर नेतृत्व है, कहते हैं लोग, लेकिन पिछले 4 दिन में इन दोनों व्यक्ति कि खाना खाते हुए एक टेबल पर 2 बार तस्वीर आ चुकी है। इसके बाद मैं और कहूं, विधानसभा चुनाव में कम से कम 26 सीटें ऐसी है, मुझे याद है, जहां पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी पटना मौर्य होटल में बैठे हुए हैं और जहां कहीं भी लगा कि बीजेपी का ये नेता चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय, या वो विरोध कर रहा है, या डैमेज कर सकता है, या आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हर किसी को बुला करके उन्होंने बातचीत की, मनाया लोगों को। क्या तीनों विधायक के बीच और जो चौथे विधायक हैं और जो मंत्री जी हैं, मतलब 5 लोगों की कोई तस्वीर एक साथ नहीं आई? एक साथ अगर आई हो पिछले चुनाव के रिजल्ट के बाद से, तो आप मुझे दिखा दीजिए। विधायक दल की बैठक भी तस्वीर नहीं आई? नहीं, विधायक दल की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक हुई है और उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो तस्वीर भी आनी चाहिए थी, उस तस्वीर में भी आनी चाहिए थी। उसे प्रदेश अध्यक्ष जी थोड़े साइड हो गए थे, कोई बात नहीं, वो तो चलता है ये सब। मैं ये कह रहा हूं कि जब इतना सब कुछ चल रहा है मीडिया के अंदर, फिर ये चारों विधायक और मंत्री जी अगर एक साथ प्रदेश विधानसभा के अंदर, अगर विधानसभा अध्यक्ष को गेस्चर में अगर एक तस्वीर आती, तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति आस्था रखने वाले जो लाखों जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने घर, जमीन, जायदाद, संपत्ति, कभी समय, परिवार का समय, बच्चों का सुख चैन बेच करके जिन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा बनाने का काम किया, कम से कम उनको भी ये यकीन होता है कि हमने जिसके लिए समर्पण किया, हमने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर किया, कम से कम वो पूरी टीम एकजुट दिखाई पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आज निश्चित तौर पर वो तस्वीर नहीं आने से कार्यकर्ताओं को तो बहुत निराशा हुई होगी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो भी ये फैसला किया गया, ये सारी कमेटियों को भंग करने का, इसके बाद क्या सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी? सवाल यह है कार्यकर्ताओं का कि जिन लोगों ने पटना में, जिन लोगों ने गया में, या विक्रमगंज में, या दरभंगा में, या दूसरे किसी सिवान में, या शेखपुरा में, या गोह में, या कहीं भी, या सासाराम के इलाके में अलग अलग जगहों पे जो रैलियां हुई, ये परिसीमन बचाओ, परिसीमन सुधार यात्रा जो निकला और उसको लेकर के जो रैलियां हुई, उसमें जो हजारों हजार की संख्या में जो लोग आए, वो कौन लोग लाए? क्या ये जो टिकट पा लिए वो लोग लाए, या जो वो कार्यकर्ता लाए जिसको आज कोई पूछ नहीं रहा? टिकट मिलने वालों में कई लोग ऐसे हैं जो महीनों पहले ज्वाइन किए थे पार्टी। मैं तो इसमें कम से कम 2 व्यक्ति के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि वो महज 6 महीने से कम समय पहले पार्टी में है। आलोक सिंह और वो नहीं, मैं नाम किसी का नाम भी लोग जानना भी चाह रहे हैं, कौन है? देखिए, वो तो आप बता देंगे, वो नाम बहुत क्लियर है, उसमें कोई ये नहीं है। और बहुत सारा चार्ज बहुत सारे जिलों पर लग रहा है। तो जिन लोगों ने सीतामढ़ी में सांसद का विरोध किया चुनाव में, वो आज आपकी पार्टी के विधायक हैं। तो ये सब चार्ज तो छोड़ दीजिए, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन कुल मिलाकर के एक जो नरेशन बन रहा है वो ये कि जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उसको अब इस पार्टी में पूछने वाला कोई नहीं है, वो मक्खी की तरह उसको हटा दिया जाएगा और माल कोई और हड़प लेगा। ये एक मैसेज तो बहुत मजबूती से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नीचे तक गया है
और मुझे लगता है कि यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे आना चाहिए। और चूंकि मैं उस पार्टी में रहा हूं तो मेरी एक तरह से कई सहानुभूति भी होगी कि ये पार्टी कल बेहतर करे। लेकिन भले उपेंद्र कुशवाहा जी आज भले बहुत ऊपर चले गए हों राजनीति में, संसदीय राजनीति में, लेकिन संगठनात्मक तौर पर, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, छवि के स्तर पर निश्चित तौर पर इनका भारी हरास हुआ है और लोगों के अंदर भारी नाराजगी है, पैनिक है, तनाव है। और बहुत सारे जिले से जब मैंने इस्तीफा दिया था उस दिन मेरे पास सैकड़ों फोन आए और सब लोग कह रहे थे आप हमको छोड़कर चले गए, हमें भी रास्ता बताइए, जहां जाइए। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं इस्तीफा दे रहे हैं या इसलिए छोड़कर नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास रास्तों के बारे में अभी ये नहीं है कि हम क्या रास्ता तय करें, मतलब वो कहाँ जाएं, वो क्या रास्ता तय करें। बहुत सारे लोग घर बैठ जाएंगे हताशा में, निराशा में। ये चीजें तो दिखने वाली आने वाले दिनों में। राहुल जी, राजनीति तो आपको करना है तो फिर कुछ तो सोचो होगा ना, बीजेपी, जेडीयू या फिर आरजेडी में जाना है। देखिए, अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। हम लोगों ने अभी कहिए कि दिल की आवाज सुनी और हमने जो फैसला किया हमने वो किया। और बहुत सारे लोग पार्टी में, एक दो लोग हैं जो मुझ पे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप लगाने से राष्ट्रीय लोक मोर्चा और मजबूत होती है तो मैं इन आरोपों को भी झेलने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिंदगी बहुत कठिन होने वाली है, कार्यकर्ताओं के लिए तो बहुत कठिन होने वाली है। कितने लोग छोड़ने वाले चुके हैं, आपकी बातचीत तो हो रही होगी लगातार लोगों से, आप कह रहे हैं कि मतलब विद्रोह है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पिलर हैं, कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वो लोग अपनी बेचैनी बता रहे हैं, कोई आरजेडी में, कोई कहीं, मतलब मैं एक पार्टी का नाम ले लिया मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि ये संख्या बहुत बड़ी होगी। और अगर ये बड़ी नहीं होती या हो सकने की संभावना नहीं होती तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे दिनों में पार्टी परफॉर्मेंस खराब करे तो सारी कमेटियां भंग कर दी जाती। मैंने राजनीति में आज तक यही देखा था। पहली बार आपकी पार्टी का एक व्यक्ति, जब से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय राजनीति में गए हैं, 1995 से चारों सदन के वो जा चुके हैं, पहली बार उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति बिहार में मंत्री होगा। पहली बार राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, सभी जगह पर मतलब वो लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में भंग कर देना ही अपने आप में ये बताता है कि चीजें अनियंत्रित हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर की क्या स्थिति है? राहुल जी बहुत लंबे वक्त तक रहे और इनके साथ कई लोग थे जो पार्टी के साथ काम किए और पूरा खून पसीना इन लोगों ने बहाया है। हमने देखा उस रैली की तस्वीर, जब लोगों को दूर दूर से लाते थे, रैली हिट होती थी तो बड़ा श्रेय भी मिलता था, लेकिन टिकट भी नहीं मिला और पार्टी के अंदर जो सम्मान मिलनी चाहिए वो नहीं मिला। शायद यही कारण इन्होंने बताया, इस कारण से ये लोग पार्टी से, नेता से दूरी बना लिए। इन्होंने बताया कि भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो नेता के फैसलों से असंतुष्ट है, नेता के बयानबाजी से असंतुष्ट है और इसलिए वो किसी वक्त इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तमाम संगठन जो जिला स्तर पे है, जो प्रदेश स्तर पे है, कमेटी को भंग करने का फैसला लिया है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।